मेरा चयन क्यों किया गया, इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जितना कॉन्फिडेंस के साथ उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बना, ये आप मेरे पिताजी से पूछिए। अगर उसी तरह के जवाब किसी अपोजिशन लीडर के बेटा दे रहा होता तो आज मीडिया में दिन भर यही खबरें चल रही होती और बड़े बड़े हेडलाइंस बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना इलेक्शन लड़े और बिना इलेक्शन जीते ही कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। और जब उनके पिताजी यानी उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया भाई भतीजावाद के ऊपर, तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान क्या है वो सुनिए। अब खुद ही परिवारवाद। भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने, लेकिन यही ज्ञान तब कहाँ चला जाता है जब अपोजिशन पार्टी में कोई भी नेता जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों राजनीतिक घराने से आते हैं और जब ये लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो इन्हें डबल युवराज कह के बुलाया जाता है। तब ये लोग एक बात क्यों भूल जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके काबिलियत से किया जाना चाहिए, उसके परिवार से नहीं किया जाना चाहिए। जबकि ये दोनों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये दोनों किसी कोटे से नहीं आते हैं। ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जनता उनको चुनती है, तब जाकर के एमएलए चाहे एमपी बनते हैं। उनके माँ बाप ने किसी कोटे से इनको नहीं बिठाया है, लेकिन फिर भी उन्हें डबल युवराज कहा जाता है। और जब बीजेपी पार्टी में खुद ही परिवारवाद हो रहा है तो बच्चे की योग्यता और काबिलियत की बात की जा रही है। चलिए, काबिलियत और योग्यता पर इन्होंने बात कर लिया है तो एक बार पूछना भी जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा ने ऐसा कौन सा झंडा गाड़ लिया है इस देश के लिए। राज्यसभा और एमएलसी के जो सिलेक्शन होता है, जैसे राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा सांसद को मनोनीत किया जाता है, जिसमें वो लोग साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम किए होते हैं, उनको चुना जाता है। और बात जब एमएलसी की आती है तो उनके लिए भी यही कंडीशन होता है, जितने भी एमएलसी होता है उसका एक छठा भाग जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटा ऐसा भी कुछ करते हुए नहीं दिखे हैं जिसे माना जाए कि उन्होंने इतना अच्छा देश के प्रति या अपने राज्य के प्रति कुछ काम किया था जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया बिना इलेक्शन लड़े। लेकिन फिर भी उनके पिताजी का कहना है कि काबिलियत का आकलन करना चाहिए। आपके बेटा इंजीनियरिंग छोड़ करके डायरेक्ट आए और कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। काबिलियत क्या है? काबिलियत ये है कि उनके पिताजी राज्यसभा सांसद हैं और उनकी माताजी भी एमएलए हैं। ये है काबिलियत, क्योंकि राजनीतिक घराने से वो आते हैं। क्या बिहार में कोई भी ऐसा लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं किया हुआ है? बिहार में बहुत ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इस देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आप उनको लाकर क्यों नहीं बैठाएं? क्योंकि आप उनको जानेंगे भी नहीं, और अगर जानेंगे भी तो उनको बैठाएंगे नहीं, क्योंकि आपको उनसे क्या मतलब है। यहाँ मतलब यह है कि अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाना है। और ये बात सिर्फ पहली बार उपेंद्र कुशवाहा